मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वसंत भाग 1 का पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते कहानी पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका अमेरिकी लेखिका हेलन केलर है। तो इस पाठ के बारे में बताने से पहले मैं आपको हेलन केलर के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। हेलन केलर का जन्म इंग्लैंड के अलाबामा में 1880 में हुआ। हेलन केलर जब 1.5 वर्ष की थी तब उन्हें बहुत तेज बुखार आया, जिसमें वो अपने देखने और सुनने की क्षमता खो दी, अर्थात वो अंधी और बहरी हो गई। बच्चों, क्या आप सोच सकते हो कि वह व्यक्ति न जो देख सकता है न सुन सकता है, वह किस प्रकार बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा होगा। लेकिन हेलन केलर ने ऐसा सब कुछ किया। वह बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सीखी। इतना ही नहीं, वो आशाओं और उम्मीदों को भी जिंदा रखी। वह जीवन में इतने कारनामे की जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। वह अपने ग्रेजुएशन के समय में एक आत्मकथा लिखती हैं, स्टोरी ऑफ लाइफ। उसमें उन्होंने लिखा है, यह सब कैसे हुआ यह तो मुझे याद नहीं है, किंतु मुझे ऐसा जरूर लगता था कि रात क्यों नहीं खत्म हो रही है, सवेरा क्यों नहीं हो रहा है, रोशनी क्यों नहीं आ रही है, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है, और मुझे मेरे इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें जा चुकी थी, मैं अंधी हो चुकी थी। उनकी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ का अनेकानेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। वह दुनिया के अनेकानेक देशों में भ्रमण की। वो अपने जैसे अनेक लोगों के अधिकारों के लिए, विश्व शांति के लिए काम की। वो पहली ऐसी महिला थी जो अंधी और बहरी होते हुए भी आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। वह भारत भी घूमने के लिए आई। उन्होंने अपने जीवन काल में 10 पुस्तकें तथा सैकड़ों लेख लिखे। यह प्रकृति की प्रेमी लेखिका हेलन केलर 1964 में अमेरिका में दुनिया से विदा हो गई। यह तो हुआ हेलन केलर का संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग आते हैं पाठ पर। तो बच्चों, पाठ के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। क्या कभी भी स्कूल से फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ किसी प्राकृतिक जगह पर घूमने गए हैं, जहां झरने हो, फूल हो, हरे हरे घास हो, चिड़िया हो, तितलियां हो, बाग बगीचे हो? कभी न कभी तो आप जरूर गए होंगे। या आप में से जो लोग नहीं गए होंगे उनमें से कुछ लोग गांव गए होंगे, या कुछ बच्चे तो गांव में ही रहते होंगे। तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहूंगी कि आप गांव में रहते हुए या जो प्राकृतिक जगह पे घूमने गए थे, वहां पर आपने क्या देखा? बच्चों, आप लोगों में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे, मैम कुछ खास तो नहीं। ऐसा क्यों? बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने जो आपको ये आंखें दी हैं, जो एक बहुत बड़ा उपहार है, आप इसका सही प्रयोग नहीं करते हो, आप इसकी कीमत नहीं समझते हो। ऐसा ही कुछ इस पाठ में भी हुआ है। इस पाठ की लेखिका हेलन केलर अपने मित्रों का समय समय पर परीक्षा लेती रहती हैं। उनकी एक मित्र जो 1-1.5 घंटे से जंगल में घूमने गई हैं, वो घूमकर आती है तो हेलन केलर उससे पूछती हैं, तुमने जंगल में क्या देखा? उनकी मित्र कहती है, कुछ खास तो नहीं। हेलन केलर को उनका जवाब सुनकर आश्चर्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही उत्तरों को सुनने की आदी हो चुकी होती हैं। हेलन केलर को लगता है कि जिसके पास आंखें हैं वो 1.5 घंटा जंगल में घूमा और कुछ भी नहीं देखा। ऐसा कैसे संभव है? जबकि मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं अंधी हूँ, लेकिन मुझे भी जंगल में जाने पर बहुत सी रोचक चीजें मिल सकती हैं। मैं
भोजपत्र के छाल को छूकर यह बता सकती हूँ कि यह मुलायम होता है। चीड़ के छाल को छूकर मैं यह बता सकती हूँ कि यह खुरदरा होता है। इसी तरह से बहुत सी और चीजें हैं जिन्हें मैं स्पर्श करके बता सकती हूँ। जैसे बसंत ऋतु में जब डालियों पर कोमल कोमल कोपले आती हैं, तब मैं उन्हें छूकर बता सकती हूँ कि अब इन पर कोमल कोपले आने लगी हैं। वह कोमलता छूने से मुझे अपार आनंद देती है। जब मैं कभी वसंत ऋतु में उन डालियों को छूती हूँ और उसी समय किसी पक्षी की मीठी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, तो वह और भी आनंददायक होती है। मुझे फूलों का मुलायम और घुमावदार रूप छूना बड़ा ही मनमोहक लगता है। मैं उसे छूकर आनंद विभोर हो जाती हूँ। इन सब चीजों को छूकर और देखकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इन्हें देख पाती। मुझे उंगलियों के बीच से झरनों के पानी को बहना महसूस करना बड़ा ही आनंद देता है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे देख पाती तो मंत्र मुग्ध हो जाती। और मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि मैं इन चीजों को देख नहीं सकती हूँ, छू सकती हूँ, स्पर्श कर सकती हूँ, तब मैं इतना आनंद का अनुभूति करती हूँ। और जिनके पास आंखें हैं वे लोग इस चीज की कीमत नहीं समझते हैं। प्रकृति में जादू भरा हुआ है, बस आवश्यकता है उसे महसूसने की, उसे समझने की, उसे छूने की, उसे जानने की। अनेक ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास आंखें हैं, लेकिन वे इस अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर की दी हुई ये जो नेमत है, हमारी आंखें हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। हम हमेशा उस चीज के लिए परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उस चीज की कीमत ही नहीं समझते जो हमारे पास है। ईश्वर ने हमें जो ये आंखें दी हैं, ये क्या है? यह ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। हम इन आंखों से पूरी दुनिया देख सकते हैं। इन आंखों की कीमत मुझ जैसे लोगों से पूछिए जिनके पास यह अनुपम उपहार नहीं है। और यहाँ पर यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।